नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। अभी अभी पाकिस्तान ने फिर युद्ध की बात की। पाकिस्तान की तरफ से वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सिंधु नदी के पानी को रोकने नहीं देंगे और इसे एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं, युद्ध जैसा मानते हैं। यह पाकिस्तान के लोगों पर हमला करने जैसा है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर आखिर इतना क्यों बढ़ा हुआ है। 24 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया। भारत की तीनों सेनाओं ने अभी तक कोई हमला भी नहीं किया। पाकिस्तान में इस वक्त यही सबसे बड़ा पैनिक है, यही सबसे बड़े डिबेट का टॉपिक है। पाकिस्तान कभी दिन के उजाले में आसमान की तरफ देख रहा है, कभी रात में आसमान की ओर नजर घुमा रहा है। उसे लग रहा है कि राफेल से हमला अब हुआ तब हुआ। पाकिस्तान में पैनिक इतना ज्यादा है कि सबकी नजर समंदर की तरफ भी है। पाकिस्तानियों को लगता है कि कहीं हिंदुस्तान की नौसेना समंदर के रास्ते तो हमला नहीं कर देगी, कहीं इंडियन आर्मी तोप के गोलों की बरसात तो नहीं कर देगी। आज सुबह से ही पाकिस्तानी सियालकोट सियालकोट चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। हमला पीओके ही नहीं, पाकिस्तानी शहरों पर भी हो सकता है। ये खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। मोदी के नाम का इतना ज्यादा खौफ है कि पाकिस्तानियों को रात में भी युद्ध का सपना आता है, दिन में भी जंग के ख्वाब आ रहे हैं। पाकिस्तान का मंत्री, वहां का संतरी, पक्ष विपक्ष, जो सरकार में है वो भी कह रहा है, जो सरकार में नहीं है वो भी यही कह रहा है कि जंग तो होगी। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर 4 दिन से गायब है। भारत के गुस्से से थर्राए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ डिप्लोमैटिक चैनल से पर्दे के पीछे से बात कर रहे हैं, कतर में अपने दोस्तों को फोन मिला रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं भारत कभी भी हमला कर देगा। हमले का यह डर अच्छा है। पाकिस्तान में मोदी की ही चर्चा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 मीटिंग्स की। इन चारों मीटिंग्स में सबसे ज्यादा चर्चा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुई। मोदी की एक एक मीटिंग ने, मोदी के एक एक फैसले ने कैसे पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है, आप भी देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। अब चंद घंटे की बात है। मोदी ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया, यह सुनकर ही पाकिस्तान रोने लगा। मोदी ने फौज से कहा जो करना है करो। यह सुनकर ही पाकिस्तानियों ने मुनीर से कहा अब तो मोदी से डरो। नरेंद्र मोदी ने अपने सर्विस चीफ्स को ऑथराइज किया है कि आप मुकम्मल तौर पर, प्राइम मिनिस्टर ने उनको आजादी दे दी है कि वो हर किस्म का टैक्टिक यूज कर सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन, सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, कितनी फोर्स उन्होंने इस्तेमाल करनी है, उसके लिए तीनों सर्विस चीफ्स को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइजेशन दे दी है। खुला हाथ उनको उन्होंने दे दिया है। मोदी ने दिल्ली में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अटैक का ऑथराइजेशन दिया। टेंशन इस्लामाबाद में शहबाज को हुआ, रावलपिंडी में मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा। This is a pretty major hurdle. ये काफी हाई पावर्ड, हाई लेवल की मीटिंग है। इस मीटिंग से पहले तो स्टेटमेंट निकली है कि पूरी ऑपरेशनल आजादी है इंडियन फौज को, इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को, पूरी ऑपरेशनल आजादी है कि जो करना है करो। नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऑर्डर दिया है अपने फोर्सेस को? नरेंद्र मोदी साहब ने अपने फोर्सेस को ऑर्डर किया, एक फ्री हैंड दिया है, आप जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुनीर के फौज के हडल की बात नहीं हो रही। चर्चा हिंदुस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना की हो रही है। मोदी के एक ऑर्डर से पूरे पाकिस्तान में खौफ का मीटर ऑल टाइम हाई है। मोदी जी हाँ, ये जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, मोदी जी की फौज जो है, यानी कि मोदी जी के लोग जो हैं वो जी अटैक करने वाले हैं, और वो भी 24 से 36 घंटे के दरमियान। तो वो तो सुनकर जाहिर है किसको नींद आएगी। लॉक्ड, लोडेड, रेडी। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर का यह मैसेज देख पाकिस्तानी सोच रहे हैं हिंदुस्तान क्या करने वाला है, तो पाकिस्तान देख ले भारत क्या करने वाला है। No mission, too distant. No sea, too vast.
यानी कोई मिशन दूर नहीं, कोई समुद्र विशाल नहीं। इंडियन नेवी का यह पोस्ट यूं ही नहीं आया। इंडियन नेवी सीधे सीधे हिंट दे रही है, पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचा रही है। वो मैसेज कितना धमाकेदार है, पाकिस्तान आज ये भी देख ले। इन तस्वीरों के डर का आलम ऐसा, मोदी से खौफ ऐसा कि पाकिस्तान का मंत्री रात में 2 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, स्टेटमेंट जारी कर रहा है और थर थर कांपते हुए, घबराते हुए कैमरे पर यह कह रहा है कि मोदी और मोदी की फौज 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला करने वाली है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाली है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट तक पाकिस्तानियों में मचे पैनिक की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली में लगातार 2 दिन से हो रही हाई लेवल मीटिंग। वो मीटिंग्स जिसे मोदी खुद लीड कर रहे हैं और मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखकर ही पाकिस्तान में सबके पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान में डोवल का भी डर दिख रहा है। हिंदुस्तान के सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ अगले कुछ घंटों में क्या करने वाले हैं, यह सोच सोचकर ही शहबाज की, मुनीर की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। मोदी पहलगाम का बदला तो लेंगे, जबरदस्त तरीके से लेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं। पाकिस्तान भी यही मानकर बैठा है। तभी तो इधर मोदी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दिया, जो करना है वो करो का ऑर्डर दिया, टारगेट सेट करके दुश्मन को चुन चुन कर एलिमिनेट करने को कहा। उधर पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और अब पाकिस्तान बहुत जल्दी, यानी 1 आध दिन 2 दिन के अंदर ही जंग जो है वो पाकिस्तान पे इम्पोज कर दी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि हमारा नेशनल रिजॉल्व है कि हमने इस टेररिज्म को क्रश करना है। और उन्होंने अपनी सर्विस चीफ्स में और अपनी जो तीनों उनकी सर्विसेज यानी एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस पर उन्होंने कंप्लीट मुकम्मल एहतमाद का उन्होंने इजहार किया। हिंदुस्तान आज हमला करेगा, आज रात में हमला करेगा, कल हमला करेगा, कल दोपहर में हमला करेगा, परसों हमला करेगा, कभी भी किसी भी वक्त हमला करेगा। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स में बस यही डिबेट हो रही है, क्योंकि पता तो उनको भी है अब की बार हिंदुस्तान की फौज भी मिशन रेडी है और मोदी भी बहुत सीरियस हैं। मोदी की सीरियसनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बुधवार को पीएम हाउस में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई।
इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की मीटिंग हुई। सारी मीटिंग्स खत्म होने के बाद मोदी के साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की अलग से बात हुई। इसके बाद बुधवार शाम करीब 3:30 बजे मोदी पीएम आवास से साउथ ब्लॉक अपने दफ्तर के लिए निकले। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए मोदी वेटिंग गेम खेल रहे हैं। मोदी पाकिस्तान को पूरी तरह थकाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। हर रोज एक नया वीडियो जारी करना, एक नई खबर देना, यह दिल्ली में बन रही वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यह स्ट्रेटजी क्या है, यह सिर्फ या तो मोदी को पता है या फिर देश की सेना को पता है। मगर भारत की हमले वाली तैयारियों ने, बदले वाले इरादों ने पाकिस्तान में सबको बेचैन जरूर कर रखा है। पाकिस्तानी दिन में भी आसमान की ओर देख रहे हैं और रात में भी ऊपर ही देख रहे हैं। कह रहे हैं क्या पता कब हमला हो जाए। जब कोई जंग करना चाहता है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो बता दे पहले से। अभी भारत की तरफ से कुछ बताया नहीं गया, तो क्या पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, आप जान लें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी, जो इस वक्त हालात हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। मोदी ने अभी तो तीनों सेनाओं को सिर्फ यह कहा है कि टारगेट चुनो, टाइम चुनो, दिन और तारीख तय करो और फिर अटैक करो। मगर उससे पहले ही पाकिस्तानी भाग खड़े हुए हैं, अपना अपना पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। युद्ध की आहट के बीच भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे पास यह तस्वीर आई है, जहां पाकिस्तानी चौकियां भी खाली हैं और जहां से पाकिस्तान का झंडा भी नदारत है। इन तस्वीरों से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक मुनीर की फौज डरी सहमी सी है और वो किसी भी वक्त भारत के हमले को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीडियो बना बनाकर कह रहे हैं कि इस बार मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का यह फ्रेम बहुत गौर से देखा जा रहा है। मंगलवार को जब मोदी तीनों सेनाओं से बात कर रहे थे, उस वक्त एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहे थे और उनके इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान सोच में पड़ गया है। इस बार भी कुछ न कुछ आसमान से ही होने वाला है। शहबाज मुनीर से लेकर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री तक हर कोई बस यही अंदाजा लगा रहा है, मोदी पहलगाम हमले के 12 दिन बाद अटैक करवाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सबको यही डर सता रहा है। इस बीच मंगलवार देर रात एलओसी पर इंडियन एयर स्पेस में भारतीय वायुसेना के राफेल ने जैसे ही उड़ान भरी, पाकिस्तान में पैनिक मचना शुरू हो गया। सबको लगा कि हमला हो गया है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना वीडियो गेम दिखाना शुरू कर दिया, अपने फाइटर जेट्स का वीडियो वायरल कराना शुरू कर दिया। मगर यह कुछ और नहीं, हिंदुस्तान के संभावित अटैक का साइड इफेक्ट है। खौफ कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मरियम नवाज को बच्चों के बीच जा जाकर युद्ध युद्ध कहना पड़ रहा है। मुनीर की फौज के लिए दुआ मांगने की भीख मांगी जा रही है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे
अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आओ आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जमा हुए वे 16,000 बच्चे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। जैसे भी उनका जोश बढ़ाए, जब हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं अटैक करेंगी, एक साथ मिलकर हमला करेंगी, तो मुनीर की सेना, मुनीर की एयरफोर्स, मुनीर की नेवी, सबके जोश ठंडे पड़ जाएंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे। पाकिस्तान ये सोचकर भी अपना सर पटक रहा है कि भारत कन्वेंशनल वॉर के साथ साथ डिजिटल वॉर भी छेड़ सकता है, पाकिस्तान पर साइबर अटैक भी कर सकता है। और वो मोदी की 10 सेकंड वाली उस बात को भी याद करके घबरा रहा है, जब मोदी ने कुछ घंटों पहले कहा था कि हिंदुस्तान के पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े। आईटी मिनिस्टर ये कह रही है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं और उसको खतरा है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रही हैं कि दुश्मन जो है वो उनके पर हमले कर रहा है। तो मतलब ये है कि आपका पहले पानी का डर था, और फिर उसके पहले पानी बंद होने का डर था, फिर पानी उन्होंने छोड़ दिया इसका डर था, और अब साइबर का डर हो गया, और उसके बाद जो हमला होना है उसका तो डर है ही है। तो हमले से पहले ही इतने डर और खौफ हैं कि उनसे निपटना ही मुश्किल है आपका। तो आप जीत सकते हैं इंडिया से? आईटी में तो इंडिया कहां पर है, आप तो सोच ही नहीं सकते, आप तो मुकाबला ही नहीं कर सकते उसका। जंग है ना, कभी वो पानी पर होगी भाई, पानी वानी आप पीछे छोड़ दें। फिर कहने लगे जंग जो है ना वो वॉरफेयर नैरेटिव की होगी, वो भी पीछे छोड़ दें। जंग जो है ना वो अब साइबर हमलों की होगी। ये तो हमले होना शुरू होते हैं, और अब इस जंग में हमें पता चलेगा कि कौन कौन से हमले जो अभी तक जो रिवायती जंगी होती हैं उस पर नहीं हुए, जो अब हमें पता चलेगा कि ये हमले भी होते हैं। इस वक्त और किसी भी वक्त किसी भी समय भारत से पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। एक बड़ा हमला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उस हमले में के होने में समय कम रहता जा रहा है। अब देखिए, इस वक्त हमारे सामने 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिसमें एक मोदी साहब का एक और मैसेज आया है। वो बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कि उस मैसेज में मोदी साहब ने क्या कहा है। नरेंद्र मोदी साहब का एक और मैसेज जो है इस वक्त वायरल हो रहा है, और मोदी साहब ने जो मैसेज दिया है वो पाकिस्तान को ही मैसेज दिया लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं कि पाकिस्तान को दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस मैसेज को किया। यानी ये मैसेज देने के बाद वो चुप हो गए, यूं करके देखने लग पड़े। इन्होंने इधर उधर देखा, उसके बाद कहा कि नहीं, ये जो करंट क्राइसिस है मैंने इसके लिए तो नहीं कहा, और फिर मुस्कुरा पड़े। लेकिन ये 2 सेंटेंसेस बोलने के बाद वो चुप हो गए और देखने लग पड़े। मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि समय कम है हमारे पास, टाइम इज लिमिटेड, बट हमारा जो गोल है, जो गोल अचीव करना है वो बहुत बड़ा है, लक्ष्य बड़े हैं। अब टाइम किसके लिए लिमिटेड है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़े वो ये कह रहे हैं कि हमले का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। यानी वो कहा कि भाई ठीक है, वक्त कम है, लेकिन हमारे जो लक्ष्य हैं वो इतने बड़े हैं, पर्पस जो गोल है हमारा, जो हमने करना है वो इतना बड़ा है। इससे आप अंदाजा कर लें, ये एक तरह की धमकी है उनकी। ये उन्होंने एक तरीके से जो है आपको बताया है कि कोई गल नहीं, बहुत कम समय रह गया है और हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं कुछ। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसे टाइम में उनका ये कहना और फिर कह के चुप होना, मुस्कुराना, और फिर उसके बाद ये कहना कि नहीं मैं इसके लिए नहीं कह रहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इसी के लिए कह रहे हैं कि ये जो टाइम गुजर रहा है, कि ये समय कम है हमारे पास और हमने बहुत बड़ा कुछ करना है। भाई मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमला बहुत बड़ा करने जा रहे हैं वो। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान को ग्लोबल सपोर्ट मिला है, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तो फिलहाल सिर्फ चीन और तुर्की के भरोसे बैठा है। कुछ घंटों पहले तुर्की की सेना से जुड़े लोग पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत के हमले से उसे तुर्की बचा लेगा या चीन बचा लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बदला तो लिया जाएगा, मोदी ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमला कब होगा, कैसे होगा,
यह भी बहुत जल्द पाकिस्तान को पता चल जाएगा। कल्पना से परे क्या होता है? पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की पुलिस दौड़ा रही है। पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं, तेरे जनरल को जूते लगेंगे। पाकिस्तान में पब्लिक बंदूक छीन रही है। पाकिस्तानी आर्मी AK-47 छोड़ छोड़ के भाग रही है। ये सब कुछ 24 घंटों के अंदर हुआ है। तो पाकिस्तान में इस वक्त सच में पैनिक है। गृह युद्ध और बगावत के डर से पूरे पाकिस्तान में यह जंग का नैरेटिव बनाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोस इस वक्त आपकी मोबाइल फोन में भी आ रहे होंगे, इसलिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है यह हम आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। असीम मुनीर सीन से ही गायब है। पूरी पाकिस्तान की सरकार बार बार घड़ी देख रही है। पाकिस्तान की आर्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पीओके संभाले या कराची संभाले, लाहौर देखें या इस्लामाबाद, KPK बचाएं या बलूचिस्तान। भारत कहां अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, जमीन से हमला करेगा या राफेल लेकर घुस जाएगा, अरब सागर से मिसाइल चलाएगा। यही सोच सोचकर पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया है। इनकी टांगे ऐसे नहीं कांप रही, घिग्गी ऐसे नहीं बंधी हुई है। यह सब तब से हुआ है जब से नरेंद्र मोदी ने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को फ्री हैंड दे दिया है। मारो, घुस कर मारो, जहां तक जाना है वहां तक मारो। घबराहट किस कदर है, शहबाज की सरकार रात भर जाग रही है। शहबाज के मंत्री रात को 2-2 बजे पत्रकारों को फोन घुमा रहे हैं, जल्दी से अपने दफ्तर आने को कह रहे हैं कि पुख्ता इंटेलिजेंस है, 24 से 36 घंटे के भीतर भारत हमला कर देगा। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफ़ इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। यह डर अच्छा है। जब से सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने आधी रात को यह बात पूरे पाकिस्तान के सामने कही है, उसी के बाद से पैनिक मच गया है। जंग के खौफ से पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों सियालकोट, कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हर जगह लोगों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भारत के साथ जंग के पोस्ट गिरने लगे। कोई लिखने लगा, सियालकोट से डिस्टर्ब करने वाली खबर आ रही है। सियालकोट बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की सेना के बीच फायरिंग चल रही है। कोई मंत्री तरार से कह रहा था कि लोग सियालकोट में मर रहे हैं, बचाने आ जाओ। सोचिए, ये हालात तब हैं जब जंग का नाम लिया गया है। उसी से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पूरे पाकिस्तान में कोई ये नहीं पता कर रहा है कि सच में हुआ क्या है। सोशल मीडिया में सियालकोट ट्रेंड करने लगा। बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, जंग की दहशत पाकिस्तान के फौज में भी दिख रही है। LOC पर पाकिस्तानी चौकियां खाली हो गई हैं। पाकिस्तानी पोस्ट से पाकिस्तानी झंडे गायब हो गए हैं। परगवाल सेक्टर का यह पोस्ट है। कल तक पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था, अब झंडा गायब हो गया है, बस डंडा नजर आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि सरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारी लीडरशिप की क़यादत में हमें जाना चाहिए कश्मीर पे और खड़ा हो जाना चाहिए कश्मीर पे, फिर उनको चैलेंज कर, आओ हमारे साथ लड़ो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये लीडरशिप, जवान है, नौजवान है, जो भी है, लेकिन हम सब उनके साथ खड़े हैं। देखेंगे कि अगर कोई हमला हुआ तो पहले हम नौजवान खड़े हो जाए। हम थोड़े नौजवान तो नहीं हैं, उनसे 2-4 साल कम हैं। तो बात यह है कि हमें, अच्छा मेरी एक गुजारिश भी है खास करके इरफान सिद्दीकी साहब से, कि हमें बीइंग एज अ नेशन एक सीरियस जो है मैसेज देना चाहिए। हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, ऐसे अगर बयान आ जाएंगे या जैसे अता तारड़ साहब हैं, ठीक है,
पीटीआई का वक्त आए तो अता तारड़ को दे दो, बेशक हमें गालियां दे, लेकिन जब इंडिया से मुकाबला है मोदी से, अता तारड़ को मीडिया पे न लाओ। उससे कम से कम ये होगा कि स्टांस हमारा सीरियस हो। मेरा भाई बैठा हुआ है आजम नजीर, वो जाए, इरफान सिद्दीकी साहब जाए, शीरी बहन जाए, अता तारड़ को न भेजे। अता तारड़ हकीकत क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुस्तान के राफेल का खौफ बहुत ज्यादा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के डर से इस्लामाबाद और लाहौर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। नो टू एयरमैन यानी नॉट एम इशू कर दिया गया है। दोनों शहरों की एयर स्पेस 2 मई तक नो फ्लाई जोन में रहेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान एयरलाइंस यानी PIA ने स्कार्दू और गिलगित की सभी 10 उड़ानों को रद्द कर दिया है। यह है हिंदुस्तान का खौफ, मोदी का खौफ है। पैनिक हर लेवल पर मचा है। यह बालाकोट के बाद वाला भारत नहीं है, अब राफेल वाला भारत है। अगर जंग हुई तो पाकिस्तान में तबाही आएगी। सबसे ज्यादा कहर मुनीर की सेना पर बरप आएगी, जिसका अंदाजा पाकिस्तान को है। तबाही के डर से पाकिस्तान ने अपने सभी F-16 फाइटर जेट को सरगोधा से 1200 किलोमीटर दूर पासनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान को डर था कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, कहीं वो S-400 की जद में आ गया तो F-16 तबाह हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने F-16 की जगह चीनी JF-17 फाइटर प्लेन तैनात कर दिया है। दिल को सुकून देने के लिए, आवाम को दिलासा दिलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। अगर इतना ही जज्बा है, इतनी ही कुव्वत है, तो दुनिया भर के दरवाजे पर जंग रुकवाने की दस्तक नहीं देते और ना ही रात में 2 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि अगले कुछ घंटों में भारत हमला कर सकता है। इस खौफ की वजह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान इस बार मारेगा तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता देगा। कितना पैनिक में है पाकिस्तान, इसी से जान लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और संयुक्त राष्ट्र महासचिव फोन पर बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ गुतेरस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि जंग को रोक लीजिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से भी फोन पर बात हुई। क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन इस बात का इशारा मिल गया है कि युद्ध अगर शुरू होगा तो तभी रुकेगा जब तक पहलगाम के कातिलों का पूरा हिसाब नहीं होगा। पाकिस्तान में भारत के हमले का डर इस कदर है कि पाकिस्तान ने कल सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी है। यह है हिंदुस्तान का खौफ। और जब पैनिक बटन दबता है तो क्या होता है यह भी देख लीजिए। जब से पाकिस्तान को अंदेशा हुआ है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, भिखारी पाकिस्तान का सेंसेक्स जमीन पर आ गिरा है। सुबह से पाकिस्तान का शेयर बाजार गिरता जा रहा है। शाम 4 बजे तक कराची का शेयर बाजार 4000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि युद्ध की आशंका से निवेशक डर गए और इसीलिए शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, केवल जंग की आहट से पाकिस्तान के बाजार में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत यह हो गई है और लड़ने चले हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के हुक्मरान और मुनीर की आर्मी हिंदुस्तान से जंग वाला मंजन क्यों बेच रही है? सच्चाई तो यह है कि दरअसल पाकिस्तान के भीतर हालात ठीक नहीं है। बलूचिस्तान में बगावत की आग धधक रही है। KPK में अलग नाराजगी है। सिंध और पंजाब में अलग तरह की तनातनी है। आपस में ही फौज और पुलिस लड़ रही है। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मौत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लाकी मारवात में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के बीच बड़ी झड़प हुई। पश्तून पुलिस ने पाक सेना के अफसरों को खूब गालियां दी। दरअसल कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के एक्चुअल हालात यही हैं।
वहां की पुलिस भी जान रही है कि कश्मीर के बहाने पूरी मुनीर की फौज पूरे पाकिस्तान को गर्त में ले जा रही है। मुनीर की फौज की हैसियत क्या है? पश्तून पुलिस ने मुनीर के जनरल को जूते की नोक पर रखने की बात कहकर बता दिया है। जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। नीचे फौज वाले पुलिस से बहसबाजी कर रहे हैं और ऊपर छत पर पश्तून पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था। फौज पर AK-47 तान रखी थी और फौज को डांट कर भगा दिया। आप अपने गेट पर चले जाओ, ये हमारा हमारे मतलब में कान ना लगाओ। ये है पाकिस्तान की फौज की हालत। कौड़ी भर की इज्जत नहीं रही। पुलिस गाली दे रही है, पब्लिक गाली दे रही है और सपना हिंदुस्तान से युद्ध का देख रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नाराजगी अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े विद्रोह और बगावत की आशंका बन गई है, जिसकी ये ताजा तस्वीरें हैं। अब सवाल यह है कि मुनीर और शहबाज जंग का खौफ क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल ये युद्ध का माहौल बनाकर जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं कि आवाम हकीकत न जान पाए और वॉर प्रोपेगेंडा में फंसा रहे हैं। ये कैसे पाकिस्तानियों को प्रोपेगेंडा के जाल में उलझा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर ये है। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुशींद्र कुमार के बारे में पाकिस्तान की आर्मी, सरकार और उनके प्रोपेगेंडा मशीन ने यह खबर फैलाई कि पहलगाम हमले के बाद इनको सेना से हटा दिया गया है। बता रहे थे कि हिंदुस्तान की फौज में ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये जानते नहीं है भारत की फौज है ये, जिसकी इज्जत है, पुलिस से लेकर पब्लिक तक इज्जत करती है। मुनीर की फौज की क्या इज्जत है, पश्तून पुलिस ने बता दिया है। रही बात सचिंद्र कुमार की, तो सचिंद्र कुमार को हटाया नहीं गया है। वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे थे। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को कमान दी गई है। अब यही पाकिस्तान की फौज को सबक सिखाएंगे।